आज वाले जो हम लोग की क्लास है ना, इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि सेल के अंदर कोई भी डेटा अगर इनपुट करते हैं तो हम उसको कैसे पहचानेंगे वो किस टाइप का डेटा है। और एक्सेल क्या करता है, सारे तरह के डेटा में अलग अलग वेरिएंट भी रखता है, सिमिलरिटीज नहीं है, सब में अलग अलग तरीके का पहले ही आपको बता देगा कि आपने एक्सेल में सेल के अंदर किस तरीके का डेटा इनपुट किया है। जैसे अगर हम लोग टेक्स्ट टाइप का डेटा इनपुट करेंगे तो हमें पता है कि जो भी टेक्स्ट होता है उसमें किसी का नाम होता है, नंबर है तो नंबर होगा। नंबर का 3 कैटेगरी, पता नहीं शायद मैंने आपको बताया हुआ कि नंबर की 3 कैटेगरी हम लोगों की होती है। वो 3 तरीके के नंबर को पहचानता है। जैसे मान लीजिए ये तीनों जो है मेरा, वो एक तरीके से मेरा नंबर का कैटेगरी है, ठीक है ना। ये पहले बता दिए तीनों नंबर का कैटेगरी है, और ये मेरा फॉर्मूला है, और ये मेरा टेक्स्ट है। टेक्स्ट का हमने और भी तरीका बताया था कि टेक्स्ट को कैसे पहचानता है कि कौन सा मेरा टेक्स्ट है। अगर हम लोग कोई नंबर लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया, मान लीजिए 12 लिख दिया, और साथ में इसी के मैंने कोई नंबर लिख दिया, कैरेक्टर लिख दिया, m लिख दिया, तो समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा मिला करके वाला मेरा टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको क्लियर करके आपको एक्सेल के शीट पे दिखाते हैं। एक्सेल पेज खोलते हैं। देखिए, अगर हमने किसी सेल के अंदर जा करके, थोड़ा जूम कर लेते हैं, और किसी सेल में जा करके और हमने कोई नंबर लिखा, 1 2 लिखा, 3 लेफ्ट, अपने आप एक्सेल में सेल में राइट साइड में शिफ्ट हो गया, ठीक है। कोई नंबर लिखा, सीसीटी लिखा, हमने कोई टेक्स्ट लिखा, तो ऑटोमेटिकली किधर है, राइट साइड में है। अभी हम लोग पढ़े थे कि 3 तरीके को ये नंबर पहचानता है। नंबर लिखिए तो भी नंबर पहचानेगा। अगर डेट लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 2/1/26, एंटर बटन प्रेस किया, तो देखिए ये भी तो थोड़ी सी विड्थ कम है, थोड़ी सी हम इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं। अभी भी आप देखिए राइट साइड में शिफ्ट है, इसका मतलब ये भी नंबर की कैटेगरी है। कोई टाइम लिखते हैं 4:20, ये भी ऑटोमेटिकली सेल के किधर चला जा रहा है, राइट साइड में। यानी ये तीनों मेरा एक तरीके से नंबर की कैटेगरी में तीनों माना जाता है, ठीक है। तीनों ही नंबर होता है, इस पे जो भी आप स्टाइल वगैरह अप्लाई करेंगे सब नंबर का अप्लाई होगा। कंप्यूटर इसको टेक्स्ट समझ रहा है, और देखिए मैंने नंबर लिखा, साथ में कोई कैरेक्टर लिख दिया, तो कंप्यूटर इसको भी क्या समझ रहा है, टेक्स्ट समझ रहा है, इसको भी टेक्स्ट समझ रहा है। अब हम कोई लिखते हैं, जैसे मान के चलिए या टेक्स्ट लिख दिया, साथ में नंबर, इसको भी क्या मान रहा है, टेक्स्ट मान रहा है। अगर हम कोई नंबर ही लिख देते हैं, बीच में उसमें एक स्पेस दे देते हैं, कंप्यूटर मेरा इसको भी क्या मान रहा है, टेक्स्ट मान रहा है। जब कोई भी टेक्स्ट मानेगा तो उसको ऑटोमेटिकली किधर किधर रखेगा, लेफ्ट साइड में रखेगा, ठीक है। बाकी आपको ये पता है, नंबर और ये तीनों नंबर का डेटा है, और ये टेक्स्ट का डेटा है। ये फॉर्मूला और फंक्शन कैसे लिखा जाता है ये भी आपको मालूम है। फॉर्मूला फंक्शन कैसे लिखते हैं, अगर हमने इक्वल टू करके आगे कुछ भी लिखा, जैसे मैंने मान लीजिए लिख दिया b1 और +5 लिख दिया। अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्लिक कर दिए, ये हमारा टोटल कर दिया, तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से फॉर्मूला है, ठीक है ना। फंक्शन देखिए हम लोग पढ़े थे, इक्वल टू करके सम करके पढ़े थे, सम करके जो भी नंबर हम लोग को ऐड करना होता है वो हम लोग लिख देते हैं, जैसे b1, 5, 8 ब्रैकेट बंद कर दिया, तो ये मेरा फंक्शन हो गया, ठीक। फंक्शन की क्या पहचान होती है, बस फंक्शन की पहचान होती है, शुरू में होता है हमारा टेक्स्ट होता है, कोई ना कोई नाम लिखा होता है, उसी के हिसाब से काम करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक्सेल के अंदर अगर सेल में आप किसी भी तरीके का इनपुट करेंगे डेटा, तो आप कैसे पहचानेंगे किस तरीके का डेटा, ठीक है। टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, डेट हो गया, टाइम हो गया, फॉर्मूला, फंक्शन, पहचान लेंगे हम लोग। अगला देखिए हम लोगों का क्या है, इसका नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला दिया हुआ है, जो कोई भी टेक्स्ट होता है वो या तो लेटर से बना होता है, हमने देख भी लिया है, या फिर नंबर और स्पेस से मिलकर बना होता है, ठीक है। अगर नंबर और स्पेस दोनों दे दिए तो भी उसको वो टेक्स्ट मानेगा एक्सेल, और केवल मैंने अगर लेटर लिखा हुआ ABCD तो भी उसको क्या मानेगा, टेक्स्ट मानेगा। और जो भी मेरा नंबर होता है वो सेल के किधर चला जाता है, राइट में चला जाता है, और जो मेरा क्या कहते हैं टेक्स्ट होता है वो सेल के लेफ्ट में होता है ना। मतलब नंबर होगा वो भी, डेट होगा वो भी, टाइम होगा वो भी, वो सारा सेल के राइट में चला जाएगा, और बाकी जितना भी टेक्स्ट होगा वो सेल के किधर होता है, लेफ्ट में रहता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थर्ड वाला कह रहा है कि अगर हमने सेल के अंदर कोई डेटा टाइप किया और वो डेटा दोनों जगह पे शो होता है, सेल पे भी शो होता है और फॉर्मूला बार पे भी शो होता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अगर हम इस सेल के अंदर कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो यहाँ भी शो होगा और यहाँ भी शो होगा। देख लीजिए, हम लिख देते हैं कंप्यूटर, COMPUTER, पूरा दोनों जगह पे शो। किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी शो हो रहा, फॉर्मूला में बाद में भी दिखाता है उसके बारे में। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर, ये पॉइंट क्या कर रहा है,
अगर हम एंटर बटन प्रेस करते हैं तो क्या करता है, मेरा एक्सेल उस डेटा को एक्सेप्ट कर लेता है। साथ ही साथ एक काम और भी करता है, मेरा जो पॉइंटर होता है यानी सेल का जो सिलेक्शन होता है वो एक सेल नीचे चलाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा डेटा जो है एक्सेल एक्सेप्ट कर ले और हमको एक सेल नीचे शिफ्ट भी ना करे, उसके लिए हम लोग को क्या बटन प्रेस करना पड़ता है, कंट्रोल के साथ एंटर। आपने कंट्रोल के साथ एंटर का यूज कहीं और भी किया हुआ है, याद है? हम लोग एक जगह पे यूज किए थे कंट्रोल एंटर का काम, देखिए बता रहे हैं। हमने सेल्स को सेलेक्ट किया, कुछ भी टाइप कर देंगे, जैसे हमने लिखा CCT और कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस कर दिया, सेम डेटा सारे सेल में फिलअप हो जाएगा। ठीक है, आज जो है कंट्रोल एंटर का काम, वो देखिए क्या कह रहा है कि अगर आप किसी सेल में कुछ लिखते हैं, टाइप करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया CCT, तो जब आप टाइप करते हैं तो देखिए उसमें ऊपर का सारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑफ हो गया है। मतलब हम ना तो इसको लेफ्ट कर सकते हैं ना राइट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल कहता है कि जब तक आप इसको एक्सेप्ट ना कराइएगा तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे। तो एक्सेप्ट कराने के लिए कहता है एंटर बटन प्रेस कर दो, कर दिया, एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन हमें क्या करता है, एक सेल नीचे भेज देता है। तो अभी आपको फिर से दोबारा इस पे जाना पड़ेगा, फिर आपको लेफ्ट या सेंटर या राइट जो आपको करना वो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ भी लिखे वो एक्सेप्ट कर ले और नीचे भी ना जाए, तो आपको कौन सा बटन दबाना है, कंट्रोल के साथ एंटर दबाई। देखिए कंट्रोल के साथ एंटर बटन अगर प्रेस करेंगे एक्सेप्ट भी कर लेगा, देखिए सारे ऑप्शन ऑन भी हो गए और मेरा एक्सेल नीचे भी नहीं गया। ठीक है, और एक काम और भी कर सकते हैं, ये भी देख लीजिए, जैसे मैंने लिख दिया मान लीजिए मैरवा। अब आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक बटन ये भी होता है, आप यहाँ से ये भी एक्सेप्ट करा सकते हैं। इससे भी एक्सेप्ट कराने से डेटा एक्सेप्ट हो जाएगा, आपको एक सेल नीचे नहीं भेजेगा। देखिए सारे ऑप्शन ऑन हो गए हमारे। ठीक, लिखते समय सारे ऑप्शन ऑफ हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने लिख दिया, ये देख लीजिए सारे ऑप्शन ऑफ हो जाएंगे, हो गए ना ऑप्शन। लेकिन जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करा देंगे, अब चाहे कंट्रोल एंटर से कर लीजिए, चाहे इस सेंटर वाले पे क्लिक कर दीजिए, चाहे एंटर बटन दबा दिए, एक्सेप्ट हो जाएगा। इस लिखते समय देखिए अगर आप चाहेंगे इसकी विड्थ बढ़ा दें तो विड्थ भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन जब एक्सेप्ट करा देंगे सारा काम देखिए स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। कुछ जो काम करने में दिक्कतें आती है, ये वही सारा सेटअप कर रहा है हम लोगों का। नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है 5वां नंबर, अगर सेल में टेक्स्ट उसकी चौड़ाई से ज्यादा है तो वह बगल वाले सेल में चला जाता है। देखिए किसी सेल में हम लोग कुछ टाइप कर देते हैं, सीट थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसमें कुछ टाइपिंग करते हैं। अगर हम लोग इसमें कुछ टाइप करते हैं, जैसे लिख देते हैं NEAR नियर, STAT स्टेट बैंक। देखिए अगर इस सेल के पास जगह नहीं है, ए वाले के पास जगह नहीं है, तो बगल वाले सेल में जाकर के चला गया। ठीक है, शिफ्ट हो गया। आप एक्सेप्ट करा दीजिए इसको, चलिए एक्सेप्ट करा दिया। लेकिन कह रहा है कि अगर बगल वाला सेल खाली है तभी वो बगल वाले सेल में जाएगा। जरा हम एक जगह यहाँ पे बगल वाले सेल को कुछ लिख देते हैं पहले से, यहाँ पे लिख देते हैं बैंक, लिख देते हैं पहले से। अब हम यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, मेन रोड मैरवा, ये हमने लिख दिया। अब अभी तो लग रहा है कि ठीक है बगल वाले में शिफ्ट हो जा रहा है, लेकिन जैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे देखिए क्या हो जा रहा है, बस मेन रोड ही यहाँ पे शो हो रहा है और ऑलरेडी पहले से बैंक लिखा होता तो आगे का डेटा कट चुका है। देखिए यहाँ पे बता रहा है मेन रोड मैरवा, मैरवा दिख नहीं रहा क्योंकि इसके पास जगह नहीं है। और ऐसा क्यों है, ये कटा नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके पास जगह कम है। तो हम इसकी जगह को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे बढ़ा दें और या फिर यहाँ से डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक फिट हो जाता है। ठीक है, मेरा कटेगा नहीं। दोनों बोल रहा है अगर ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने कॉलम की चौड़ाई बढ़ा देनी होगी, आपका काम हो जाएगा। और देखिए इसके बाद अगर कह रहा है कि अगर आपको डेट लिखना है एक्सेल के अंदर तो या तो आप ये वाला स्लैश लगाएंगे और या तो फिर हाइफन लगाएंगे, या तो स्लैश लगाएंगे या तो फिर क्या लगाएंगे, हाइफन लगाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे अगर डेट लिखना हो, जैसे हमको लिखना है 4/1/25 तो मैंने डैश लगाया। जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली देखिए क्या हो रहा है कि ये स्लैश लगा दे रहा है। क्यों, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में जो डेट सेट है वो स्लैश वाला सेट है। जिस डिजाइन का सेट होगा वैसे ही काम करेगा, जिस डिजाइन का यहाँ पे रहेगा उसी डिजाइन का यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अभी देखिए हम लोग क्या कर देते हैं, अगर हम स्लैश लगा के दें तो भी देखिए इसी डिजाइन में हो जाएगा, क्योंकि जिस डिजाइन का आपके कंप्यूटर में डेट सेट होता है वैसे ही लेगा। अगर मान के चलिए मेरा 2025 है, यहाँ पे दिखा रहा है 2025 दिखाएगा 26। अगर केवल यहाँ पे 26 लिखा होता, 12/26 लिखा होता तो आप भी डेट डालते तो ऑटोमेटिक क्या करता है, 12/26 से दिखाता, पूरा का पूरा नहीं लेता। ठीक है, वो आपके डिपेंड करता है कि किस तरीके का आपने डेट सेट किया हुआ है। एक और देख लीजिए, कह रहा है कि सेल में टाइपिंग करते समय अगर कोई मिस्टेक होता है, देखिए अगर सेल में हम लोग कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, मैंने टाइपिंग किया, ये मिस्टेक है, मुझे काटना है,
तो बैक स्पेस से काटेंगे तो एक एक करके काटना पड़ेगा ना। तो आपको अगर पूरा का पूरा एक ही बार में काटना हो तो या तो ये वाला क्रॉस बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और या फिर कीबोर्ड से एक ही बार में स्कैप बटन दबा दीजिएगा। इसका हेल्प कैसे लेते हैं, मान लीजिए मुझे डेटा यहाँ पे चेंज करना था, मैंने लिख दिया रोहन, और फिर अभी आपको पता करना है कि यार पीछे क्या लिखा था, कौन सा डेटा छूट गया है, हमें इस नाम को नीचे वाले में शिफ्ट करना था। आप गलती से टाइप कर दिए तो फिर अंडू करिएगा या दोबारा एक्सेप्ट कराइएगा, फिर कंट्रोल जेड बटन दबाएगा तब वो डेटा वापस आएगा। लेकिन अगर सेम टाइम में चाहते हैं कि क्या था वो जानना चाहते हैं तो बस स्कैप बटन दबा दिए, डेटा रिप्लेस नहीं हुआ रहता है, वो ऑटोमेटिक फिर से चलाएगा। ठीक है, इस सेल में ये था, मान लिया आपने यहीं पे कुछ टाइप करना था, आपको लिखना है मान ली मनीष नाम लिखना, आपने लिख दिया। लेकिन अभी आप जानना चाहते हैं कि पीछे क्या लिखा था, तो या तो आप एक्सेप्ट मत कराइए अभी, या तो यहाँ से क्रॉस कर दीजिएगा और या तो फिर आप यहाँ से स्कैप बटन दबा दीजिएगा, ये ऑटोमेटिक पिछला डेटा फिर से आ जाएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा फिर बाद में चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, बोल भी रहा है कि स्कैप बटन अगर आप दबाएंगे तो जो भी एंट्री करते रहेंगे पूरा का पूरा एक ही बार में डिलीट हो जाता है। एक लास्ट में और लिखा हुआ है, कह रहा है कि एक्सेल के पास ऑटो कंप्लीट की फैसिलिटी होती है, जो कॉलम में लिखे हुए टेक्स्ट के वो ट्रैक करके रखता है और अगर सेम डेटा कॉलम में किया जाए तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पे कुछ कोर्स का नाम लिख देते हैं, COURSE कोर्स, अगर हमने लिखा DCA फिर नीचे लिखा ADCA, अब हम इन दोनों में से कोई भी कोर्स दोबारा लिखते हैं तो ऑटोमेटिक चलेगा। जैसे D बटन दबाएंगे देखिए DC आ गया है, A लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ADC आ जाएगा। आपको दोबारा से पूरा का पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। सेम नाम अगर रहता है तो ऑटोमेटिक क्या करता है, ट्रैक कर लेता है। बट टैली अगर लिखते हैं, है कहीं लिस्ट में, नहीं ट्रैक नहीं करेगा, लेकिन अब दोबारा अगर यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक उसको ट्रैक करके लिख देगा। बात समझ में आ गई? तो ये हम लोगों का आज का जो ये ऑप्शन था वो हम लोगों का हो गया।